So, welcome back, guys, to my new video. I'm getting late for the gym because it's raining outside. It's raining outside. So, welcome back, guys. Welcome to my new video. It's raining outside and I'm getting late for the gym. That's why I've decided to make a new video for you all. Okay. सो मैंने कमिटमेंट ली है कि मैं इस चीज पे जितना ज्यादा फोर्स कर सकूं खुद को करूं, किसी एक चीज पे कमिटमेंट लूं। ठीक है, तो ये वीडियो का टॉपिक ये है कि व्हाट इज द बेस्ट बेस्ट फाइनल बॉस एक्सरसाइज ऑफ योर शोल्डर्स, जिसको करने के बाद आपको वर्ल्ड में कोई और एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब पर्सनली मैं बोलूं तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर्स इज लैटरल रेजेस। ठीक है, जब मैं जिम नहीं जाता था तब ईंटों से, मैंने बहुत स्पीड बोल दिया, जब मैं जिम नहीं जाता था तब मैं ईंटों से, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ईट, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिक, तो मैं ब्रिक से लैटरल रेजेस करता था और पुशअप्स करता था स्पैम। तो उसकी वजह से मेरे शोल्डर्स अच्छे खासे डेवलप्ड हो चुके हैं। मैं पंचिंग की भी प्रैक्टिस करता था, तो जो बंदा पंचिंग की, बॉक्सिंग की, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है ना, उसके शोल्डर्स ओवर डेवलप्ड हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने शोल्डर्स डेवलप करने हैं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी बहुत शैडो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे शोल्डर्स में स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, थोड़ा शोल्डर मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे जैसे मेरे पीछे के टॉपिक। ठीक है, एंड ये टॉवेल है। ठीक है, एंड इग्नोर माई आर्मपिट्स हेयर, ये टॉवेल है। ठीक है, ये इसको आप इतना भी पकड़ सकते हो, इतना भी पकड़ सकते हो, अपनी अपनी औकात के हिसाब से। ठीक है, तो ये है, इसको शोल्डर मोबिलिटी की सबसे बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये है। इसको आपको थोड़ा अपने औकात के हिसाब से पकड़ना है, ये और ये। ठीक है, इसको आप थोड़ा और पास पकड़ सकते हो अगर आप कर सकते हो तो, या दूर पकड़ सकते हो अगर आपको नहीं होता, शुरू कर रहे हो तो। ठीक है, अब मैं इसे वापस टंगा देता हूं। सो शोल्डर मोबिलिटी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, शोल्डर अगर ट्रेन करने हैं, उनको थोड़ा अच्छा लुक देना है और वो थोड़े ओवर डेवलप्ड दिखने चाहिए, तो हल्की फुल्की शैडो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग किया करो। ठीक है, तीसरी बात, बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर्स इज नथिंग बट लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस से बेस्ट एक्सरसाइज और कोई नहीं है। और जब भी कोई लड़की या लड़का दूर से या पास से आपकी फिजिक देखता है ना, और वो बोलता है यार इसके शोल्डर्स कितने अच्छे हैं, ही गॉट सम नाइस शोल्डर्स, तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट शोल्डर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट लैटरल हेड्स। ठीक है, और इस वीडियो का मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा, मैं जनरली वैसे किसी वीडियो का स्क्रिप्ट नहीं लिखता। ठीक है, तो इट्स नथिंग बट लैटरल हेड्स। ठीक है, इस ये जो ये वाला पार्ट है ना, मिडिल पार्ट, ये पीछे वाला और आगे वाला, इस पार्ट को लोग नहीं नोटिस करते। सबसे ज्यादा ये वाला पार्ट नोटिस होता है, जो डेवलप्ड होता है तो बहुत अच्छे से दिखता है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, जब भी कोई लड़की या लड़का दूर से आपकी फिजिक को देखता है and they see he got some nice shoulders, they are not talking about your entire shoulder, they are talking about lateral heads। ये जो लैटरल डेल्ट है, लैटरल हेड, जो भी आपको बोलना है, जो मिडिल पार्ट है, जो ऐसा बल्क आउट होता है, जो ऐसा बल्क आउट होता है, इसकी बात कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो इसको देखते हैं। और शोल्डर की एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे ना, कोई एक्सरसाइज आपको पीछे का करना ना सामने का करना, तो मेरी मानो लैटरल रेजेस तो कर लिया करो कम से कम, प्लीज प्लीज, क्योंकि ये बेस्ट एक्सरसाइज है शोल्डर की, वन ऑफ द, मेरे हिसाब से। एंड नाउ द फाइनल बॉस एक्सरसाइज फॉर शोल्डर्स, जो आपको एक बार आ गया उसके बाद आपको कोई और एक्सरसाइज शोल्डर्स की करने की जरूरत नहीं है। इसी एक्सरसाइज के बेसिस पे आप पूरी लाइफ काट सकते हो बिना कोई शोल्डर की एक्सरसाइज किए, तो वो है नथिंग बट handstand push-ups. This is the final boss exercise. This is the Thanos of exercise. This is the god of exercise. Handstand push-up. अगर आपको एक बार handstand push-up आ गए, उसको आपने कंबाइन कर दिया lateral raises के साथ और हल्की shadow boxing के साथ, तो my guy, तुम्हारे शोल्डर्स इतने ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे ना, तुम खाना
कैलोरी घर का खा रहे हो, इंडियन डाइट ले रहे हो और हल्का फुल्का भी प्रोटीन खा रहे हो, तुम्हारे थोड़ा पेट को थोड़ा कम रख रहे हो, तुम्हारे शोल्डर इतना अच्छा और ब्यूटीफुल लुक देंगे ना, तो मैं खुद की आंखों भी यकीन नहीं होगा। मैंने कभी पर्सनली शोल्डर्स पे वो नहीं किया, लेकिन मुझे शोल्डर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं कि मैं जब मेरे पास वो नहीं थी, जब मैं जिम में नहीं जाता था, मैं तो ब्रिक्स के साथ करते रहता था, बैग के साथ करते था, 2 बैगों को एक्स्ट्रा के लैटरल हेड्स, कुछ भी प्रैक्टिकल लिख रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ बीच बीच में, ये ये यही करता रहता था मैं। तो मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है लैटरल रेजेस, ठीक है। दूसरा तो लेकिन जो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो लैटरल रेजेस है ना, वो साइड डेल्ट्स के लिए एकदम बेस्ट और परफेक्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें ये एकदम ऐसे मतलब ओवर डेवलप्ड हो जाते हैं। इन एडिशन विद नॉर्मल अपना क्या बोलते हैं उसे, शेडो बॉक्स, ठीक है। शेडो बॉक्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो आप, तो उसमें ना हमारे शोल्डर्स बहुत ज्यादा इंगेज होते हैं, तो ये हमारे शोल्डर्स ना अच्छे डेवलप होते हैं और अच्छे ब्यूटीफुल दिखते हैं। ओवर डेवलप हो जाते हैं, जब शोल्डर्स ओवर डेवलप होते हैं ना, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं वो। लेकिन जो ये तो मेरा ओपिनियन था, ठीक है, जो मैंने खुद किया और वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो बेस्ट चीज है, जो एक्चुअली में आपके शोल्डर्स की रिक्वायरमेंट है, वो हैंड स्टैंड पुशअप। एक बार आपने हैंड स्टैंड पुशअप मास्टर कर लिया, उसके बाद आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है शोल्डर से रिलेटेड। अगर आप थोड़े वैसे बंदे हो जिसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, जिस मतलब शोल्डर 80 मतलब लैटरल हेड्स जो है ना आपके, वो 80 से 85% ऑफ आपके शोल्डर्स है। ना कोई पीछे के डेल्ट्स को देखता है, ना कोई आगे के डेल्ट्स को देखता है, सब साइड डेल्ट्स को ही देखते हैं, और वही सबसे ज्यादा विजिबल आते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, दूर से भी पास से भी, जब आपने बनियान पहनी है तब भी लैटरल डेल्ट्स ही सबसे ज्यादा विजिबल होते हैं। तो लैटरल हेड्स आपको ट्रेन करने हैं, ठीक है। और लैटरल हेड्स की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है लैटरल रेजेस, ठीक है। लेटरल रेस इन एडिशन विद हल्के फुल्के शैडो फाइट, क्योंकि शैडो फाइट बोलता हूँ, शैडो बॉक्सिंग, क्योंकि आपके शोल्डर्स पे स्ट्रेन डालेगा और आपके शोल्डर्स डेवलप होंगे नेचुरली ब्यूटीफुली। लेकिन जो बेस्ट एक्सरसाइज है, जो गॉड गिफ्टेड एक्सरसाइज है, जिससे एक्चुअली में तुम्हारे शोल्डर्स डेवलप होंगे और फिर तुम्हें कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। इस तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम कोई एक एक्सरसाइज चूज करो, ठीक है, शोल्डर्स के लिए, जिसे करने के बाद तुम्हें और कोई एक्सरसाइज ना करनी पड़े, तो वो एक्सरसाइज होनी चाहिए हैंड स्टैंड पुशअप। इट्स द फाइनल गॉड डियर एक्सरसाइज, ठीक है। और हैंड स्टैंड पुशअप पर्सनली माय फेवरेट स्किल है, जो मैं अब तक सीखा नहीं हूँ, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, लैटरल रेजेस और शैडो बॉक्सिंग, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो हैंड स्टैंड पुशअप है ना, ये एक्चुअली प्रूवन है फ्रॉम ऑल ओवर द कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स अराउंड द वर्ल्ड, और स्टडीज में, और जो भी चीजें हैं ना इस वर्ल्ड में शोल्डर्स के रिलेटेड, जिन बंदों को इस चीज के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है, उनके मुंह से सुना है मैंने। चैट जीपीटी ले लो, गूगल ले लो, सब सब सब। और मुझे पर्सनली भी पता है ये चीज, क्योंकि मैं दीवार से ऐसे टच होके जो हैंड पुशअप, हैंड स्टैंड पुशअप की एक्सरसाइज करता हूँ, तब मेरे शोल्डर सबसे ज्यादा ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो हैंडस्टैंड पुशअप इज अ गॉड टियर एक्सरसाइज, और ये तुम्हें सीखनी चाहिए ये स्किल अपनी लाइफ में, क्योंकि ये स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फकिंग स्किल फॉर योर शोल्डर्स, एंड योर शोल्डर्स नीड दिस, ठीक है। तो हैंडस्टैंड पुशअप सीखो, और लगेगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगने दो, but it's the best exercise you could ever learn, and give gift to yourself. Okay, so learn this fucking shit. I don't know how you will learn this, but please learn this. This is a beautiful and top tier, god tier list of exercise list. What the fuck I'm saying, man? List. तो ये जो एक्सरसाइज है ना, handstand push-up, this is the most fucking good exercise you can ever do. तो सीखो हैंडस्टैंड पुशअप। और जो मैं बोल रहा था ना, लैटरल रेसेस और शेडो बॉक्सिंग, ये मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि आई नो दे ऑल्सो वर्क। क्योंकि आप कोई भी बॉक्सर की फिजिक उठा के देख लो, ठीक है, कोई भी बॉक्सर की, उनके शोल्डर्स कैसे ओवर डेवलप्ड होते हैं। वो शोल्डर की पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज करते नहीं होंगे जैसे वो लैटरल रेस करते, नहीं, वो दिन भर क्या करते हैं, पंच पंच पंच, दिन भर बस पंच करते हैं वो। इसलिए उनकी पूरी फिजिक देखना और उनके शोल्डर्स देखना कैसे ओवर डेवलप्ड होते हैं। तो शोल्डर्स की जो है ना, ये शेडो बॉक्सिंग वाली चीज, ये अगर आपके पास पंचिंग बैग है
तो दिस इज ऑसम। पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करो, नहीं है पंचिंग बैग तो कोई बात नहीं, शैडो बॉक्सिंग करो, ठीक है। पर्दे हैं, पर्दा लटका दो, कुछ किसी भी चीज पे करो, हवा में करो, कुछ नहीं है तो शैडो बॉक्स करने के लिए कुछ नहीं चाहिए तुमको, तो शैडो बॉक्स की प्रैक्टिस करो इसके साथ, ठीक है। और लैटरल रेजेस करो, लैटरल रेजेस आर ब्यूटीफुल। सबसे कम एफर्ट्स में सबसे अच्छे शोल्डर्स ग्रो हो जाएंगे तुम्हारे लैटरल रेजेस में, ठीक है। अब अगर तुम्हें चाहिए शोल्डर डे के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, तो मतलब कंक्लूजन पर बोल रहा हूं मैं अब, ठीक है। बेस्ट चीज जो तुम कर सकते हो शोल्डर्स के लिए वो है फर्स्ट हैंड स्टैंड पुशअप। एंड नाउ द थिंग इज दैट कि अगर तुम्हें हैंड स्टैंड पुशअप नहीं आते, जो कि 99% लोगों को नहीं आते, क्योंकि मैं खुद भी उन 99% लोगों में इंक्लूडेड हूँ, हैंड स्टैंड पुशअप नहीं होते ना तुम पे अगर, क्योंकि मुझ पे भी नहीं होते, ठीक है, तो कुछ मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ मत करो, मैं बोल रहा हूँ हैंड स्टैंड पुशअप नहीं होते ना तो कुछ मत करो, तुम पाइप पुशअप करो, क्योंकि पाइप पुशअप इज अ 60% ऑफ हैंड स्टैंड पुशअप। या हैंड स्टैंड में तुम अपनी पूरी बॉडी लेते हो, पाइप पुशअप में 65% ऑफ बॉडी वेट अपने हाथ पे लेते हो, और वो भी तुम्हारी शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को डेवलप करने में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हैंडस्टैंड पुशअप नहीं आता ना तो उसको सीखो, सीखने के लिए सबसे पहले पाइप पुशअप करो, फिर हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करो, फिर वॉल पे रह के हैंड स्टैंड करो, मतलब वॉल के सपोर्ट से हैंड स्टैंड करो नीचे नीचे, और धीरे धीरे शोल्डर बिल्ड करो। फिर बस आपको बैलेंस करना सीखना है हैंड स्टैंड को, और उसके बाद हैंड स्टैंड और पाइप पुशअप से जो स्ट्रेंथ आई है उन दोनों को कंबाइन करके बूम हैंड स्टैंड पुशअप आ गया तुम्हारे पास। तो हैंड स्टैंड पुशअप नहीं आता ना, सिंपल पाइप पुशअप करो, ठीक है। नाउ मैं ये बोल रहा था कंक्लूजन कि शोल्डर्स के लिए, ठीक है, बेस्ट जो चीज मैं बोल सकता हूँ, तीन चार चीजें जो अगर मैं बोलूँ शोल्डर्स के लिए, और प्लीज इसे नोट कर लो, इसे कभी नहीं भूलना है। कोई भी तुम्हें बोले ना शोल्डर, तुम अपने शोल्डर की तरफ देखो तभी तुम्हें मेरे ये वर्ड्स याद आने चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, गॉड डियर थिंग इज हैंड स्टैंड पुशअप, और प्लीज इसको कम मत समझो, दिस गॉड डियर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज तुमने कर लेना, फिर तुम्हें जिंदगी में कभी शोल्डर के लिए कोई और एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुमने ये एक्सरसाइज मास्टर कर ली ना, तो हम शोल्डर्स के लिए तुम्हें और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ये चीज अगर तुमने सीख ली, ये हैंड स्टैंड पुशअप, सो यू आर रेडी टू गो, ठीक है। तो कंक्लूजन में मैं ये बोल रहा था कि फर्स्ट थिंग इज हैंड स्टैंड पुशअप, मास्टर इट, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंड स्टैंड पुशअप देन यू शुड डेफिनेटली डू पाइप पुशअप। तो इन दोनों को मैं एक साथ रखूंगा, हैंड स्टैंड पुशअप एंड पाइप पुशअप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, मोबिलिटी रखो शोल्डर्स में, जैसे मैंने वो एक्सरसाइज करके दिखाई ना, ये एक्सरसाइज सिंपल एंड बेस्ट एक्सरसाइज है शोल्डर मोबिलिटी के लिए। तीसरी चीज, लैटरल रेजेस, हैंडस्टैंड पुशअप जब आप करोगे ना तब शोल्डर्स में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ कि आप झेल भी नहीं सकते उसे। तो हैंड स्टैंड की तो प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ हैंड स्टैंड नहीं हो रहा, हैंड स्टैंड की धीरे धीरे उधर तक पहुंचो और साथ में करो पाइक पुशअप। दूसरी, मोबिलिटी के लिए बता दिया मैंने, वो कोई भी कपड़ा लेना, टॉवल लेना, रुमाल लेना, कुछ भी लेना, और अपना स्पिन करो ताकि शोल्डर्स मोबाइल रहें। तीसरी चीज, लैटरल रेज करना कभी नहीं छोड़ना। अपने शोल्डर डे पे लैटरल रेज के 2 सेट टू फेलियर करो ही करो। दिस इज द बेस्ट इक्विपमेंट बेस्ड एक्सरसाइज लैटरल रेज, जो आपको ऐसे 3D लुक जो देती है ना, ऐसे बल्ज आउट लुक, जो ऐसा जो बंदा मतलब कुछ भी कर उसके शोल्डर्स अपने आप ऐसे दिखते हैं, तो वो लैटरल रेज की वजह से ही बनता है वो, ठीक है। तो हैंड स्टैंड पुशअप, पाइप पुशअप, ठीक है, मोबिलिटी, लैटरल रेजेस, एंड फोर्थ इज शैडो बॉक्सिंग, बस। और कुछ नहीं करना है तुम्हें शोल्डर के लिए। हाँ, तुम मैं ये 80 85 90% वाली चीज बोल रहा हूँ। हाँ, तुम अगर वो 5 10% के लिए तुम वो कर सकते हो, वो पीछे वाले डेल्ट्स के लिए, आगे वाले डेल्ट्स के लिए, ये सब तुम कर सकते हो। तुम एकदम परफेक्ट शोल्डर्स चाहिए जो पीछे से भी डेवलप्ड हो, आगे से भी डेवलप्ड हो, लेकिन मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, ओवरऑल इतना ही रहता है, ठीक है। मैं तो इसी चीज को बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। 4 चीजें याद रखनी है बस। फर्स्ट इज handstand push-up. If you can't do handstand push-up, then pike push-up. Second is mobility. Third is lateral raises. And fourth is shadow boxing.
बस इतना चाहिए शोल्डर्स के लिए एंड बूम, यू गॉट द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सेक्सी शोल्डर्स यू कुड एवर इमेजिन. ओके, सो दैट वाज द वीडियो. मैं जल्दबाजी में ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर मैंने अच्छे से तुम्हें समझा दिया होगा शोल्डर्स की इंपॉर्टेंस. और प्रैक्टिकल लिख रहा था मैं, कल असाइनमेंट्स भी हैं बहुत सारे, मुझे जिम भी जाना है, बारिश भी हो रही, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में गोइंग ऑन. बट मैंने ये चीज डिसाइड की कि मैं इस चीज को स्टिक ऑन करूंगा बिकॉज दिस इज माई ड्रीम एंड आई वॉन्ट टू अचीव इट. Okay, so thank you for watching. If you want, you can subscribe. If you want, you can like. You can do anything if you want. Bye. I love you.